नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है कारी जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत जल्द रचना की शादी विनय से होने वाली थी। रचना जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी सहेलियों ने रचना के ससुराल की फोटो देखी तो सहेलियों ने उसकी जेठानी गायत्री की भी फोटो देखी। गायत्री का रंग काला था, जिसे देखते हुए रचना की सहेली ने कहा, रचना तू तो दिखने में बहुत सुंदर है और तेरी जेठानी तो बहुत कारी है। तेरे सास के तो भाग खुल गए। इतनी खूबसूरत बहू पाकर, एक बहू इतनी कारी तो एक बहू ऐसी जिसे देखकर लोग तारीफ ही करेंगे। जब तेरी जेठानी की शादी हुई होगी ना तो सबने तेरी सास से कहा होगा कैसी कारी करोती को लेकर आ गई। आज तो तेरी सास बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, वही तो, रचना की दूसरी सहेली ने कहा। रचना तू तो बहुत सुंदर है, देखना तेरी ससुराल में सब तेरी ही पूछोगी। तुझे तो अपनी जेठानी से तब कर भी नहीं रहना होगा। पर ना, मैंने सुना है कि जेठानियाँ बहुत हुक्म चलाती, पर तेरी जेठानी का रंग तो सांवला है, जिस वजह से तेरी सास हर बात पर तेरा ही पक्ष लेगी। देखना तेरे सुंदर रंग के कारण तेरी सास हमेशा तेरी ही तारीफ करेंगी। जिसे सुन रचना मन मन खुश हो रही थी। उसकी सहेलियाँ उसकी तारीफ करते हुए कहती, रचना तेरे खूबसूरत रंग पर सिर्फ जीजाजी नहीं, तेरे ससुराल वाले भी तेरी तारीफ करेंगे। सबसे ज़्यादा खुश तो तेरी सास होगी, और ससुराल में तो सबसे ज़्यादा खुश सास को ही तो होना चाहिए, तभी तो हम अपने मन का कर पाते हैं। तू तो बस अपनी सास को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, उसके बाद तो तू जो चाहे वही होगा। तब रचना ने कहा, सच में ऐसा होगा क्या? तब रचना की सहेलियाँ कहती हैं, ऐसा ही होगा। हर कोई गोरे कारे में भेदभाव करता है, तो तेरी सास क्यों नहीं करेगी? जरा सोच, जब तेरी सास की सहेलियाँ तुझसे मिलने आएंगी तो तेरी खूबसूरती की जब वह तारीफ करेंगी तो तेरी सास तो खुश हो जाएंगी। और तू जरा सोच, जब तेरी जेठानी से मिलने तेरी सास की सहेलियाँ पड़ोस के लोग आए होंगे, तब तो सब ने उनके काले रंग का मजाक बनाया होगा। तो इस बार तो तेरी सास को बदला लेने का मौका भी मिल गया अपनी खूबसूरत बहू को दिखाकर। तो तेरी वजह से तो उनकी जीत भी होगी ना। शायद तुम सही कह रही हो, रचना ने कहा। सही तो कह रहे हैं। अरे, हम तुझसे जो कह रहे हैं अब तू वही करना, जिससे तेरी ससुराल में तेरी पूछ हमेशा बनी रहेगी। तभी रचना की बड़ी बहन वहां आकर कहती, क्या सिखा रही हो तुम मेरी छोटी को? खूबसूरत होना बहुत अच्छी बात है और मेरी बहन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत होने के साथ हमें सभी से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। रचना, तेरी जेठानी का रंग भले ही सांवला हो, लेकिन तुझे अपनी जेठानी को हमेशा वही मान और सम्मान देना है जो एक देवरानी अपनी जेठानी को देती है। और कैसी जीत और कैसी हार? अरे, देवरानी जेठानी बहनें समान होती हैं। तेरी जेठानी तेरी बड़ी बहन समान है। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार तू उनसे करना, और फिर देख लेना कि तेरी जेठानी भी तुझे अपनी छोटी बहन समझेगी। फिर सासू माँ के सामने अच्छा और बुरा बनने के लिए जरूरी तो नहीं कि तुझे अपनी जेठानी को उनके आगे बुरा बनाना होगा। तू खुद अच्छे काम करेगी तो तेरी सास खुद तेरी तारीफ करेगी। और वैसे भी ससुराल वालों से तारीफ सुननी है तो सबसे पहले अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। और माँ ने मुझसे कहा है कि तुझे अच्छा खाना बनाना सिखा दूँ। तो मैडम जी, चलिए मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। क्या दीदी, आप भी माँ की तरह बातें करने लगी? वैसे भी जितना ज़रूरी है उतना खाना बनाना मुझे आता है, और इतने दिनों बाद मुझसे मिलने मेरी सहेलियाँ आई हैं तो मुझे इनसे बातें करने दीजिए ना। मुझे अच्छा लग रहा है। फिर ना जाने यह मौका कब मिलेगा। कुछ ही समय बाद तो मेरी शादी है। ठीक है, जी भर कर बातें कर ले, पर मेरी बात भी ध्यान रखना।
और तुम सब इसे इसके ससुराल और उसकी जेठानी के खिलाफ भड़काना मत। अभी तुम सब बच्ची हो, जब शादी होगी तब अकल आएगी तुम सब में। कहते हुए रचना की दीदी तो वहाँ से चली जाती और रचना की सहेलियाँ वही सब बातें करने रखती। तब रचना मन में सोचती, दीदी मम्मी तो कहती रहती हैं खाना बनाना सीख ले। मेरी सहेलियों ने सच कहा, मेरा इतना खूबसूरत रंग है तो मुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है। खूबसूरत लड़कियाँ कुछ नहीं करती, खूबसूरत लड़की को खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब रचना के मन में यही बातें आती। इसी तरह समय निकलता गया और समय निकलते ही साथ आज वही दिन आ ही गया जब रचना और विनय की शादी होती। रचना विनय से शादी कर कर अपने ससुराल जाती, जहाँ उसका स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता। उसके ससुराल में सब बहुत खुश थे, रचना भी बहुत खुश थी। अपने ससुराल आकर रचना की ससुराल में पति, सास ससुर, छोटी ननद और जेठ जेठानी थे। अपने ससुराल में पैर छूकर वह सबका आशीर्वाद लेती। जब रचना से कहा जाता कि अपनी जेठानी के पैर छू, तो रचना फॉर्मेलिटी के लिए सबके सामने पैर तो छू लेती। तब उसके मन में ख्याल आता, मुझ जितनी खूबसूरत लड़की को इस काली करोती के पैर छूने पड़ रहे हैं, अब सबको दिखाने के लिए पैर छूना तो जरूरी है। आखिर रिश्ते में मेरी जेठानी जो ठहरी। दूसरे दिन रचना की मुंह दिखाई हुई। रचना की जेठानी उसके कमरे में आती और कहती, रचना मैं तुम्हारी तैयार होने में मदद कर देती हूँ। तब रचना ने हंसते हुए कहा, भाभी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खूबसूरत हूँ, तैयार भी नहीं होंगी तो अच्छी रखूँगी। आप अपनी चिंता कीजिए, जब सब देखेंगे कि इतनी कारी जेठानी की इतनी खूबसूरत देवरानी, तो आपको कैसा लगेगा। तब गायत्री ने शांत स्वभाव से कहा, रचना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे देवर जी की पत्नी बहुत खूबसूरत है, और जब सब मेरी छोटी बहन की तारीफ करेंगे तो मुझे तो खुशी होगी ना। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर के काम देखती हूँ। कहते हुए गायत्री वहाँ से चली जाती। गायत्री का इतना शांत स्वभाव देखकर रचना को अच्छा नहीं लगता। उसे लगा था कि उसकी जेठानी को बुरा लगेगा, लेकिन वह तो शांति से बाहर चली जाती। कभी कभी शांत होकर भी सामने वाले का घमंड तोड़ा जा सकता है। मुंह दिखाई में रचना को देखकर सभी लोग रचना की बहुत तारीफ करते, जिससे रचना बहुत खुश हो रही थी। और दूसरे दिन रचना अपनी सास से कहती, माँ जी कल तो बहुत से पड़ोसी रिश्तेदार आए थे, सबने मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ की। यही सुन आप बहुत खुश हुई होंगी ना। हाँ आपको तो अच्छा लगा होगा ना जब सबने मेरी तारीफ की होगी, क्योंकि जब जेठानी जी शादी कर कर आई होंगी तो उनके काले रंग को देखकर तो किसी ने आपकी तारीफ की नहीं होगी। सबने तो मजाक बनाया होगा इनके सांवरे रंग का। यही सुन रचना की सास ने कहा, बेटा तारीफ सिर्फ सुंदरता से नहीं होती, गुणों से भी होती है, और तुम्हारी जेठानी गुणों से बहुत सुंदर है। और तुम्हें पता है जब तुम्हारी जेठानी की पहली रसोई थी ना, तो सब खाने के साथ साथ उंगली भी चाटते रह गए थे। उम्मीद करती हूँ बेटा तुम भी इतना ही स्वादिष्ट खाना बनाओगी तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। रचना मन में सोचती, खाना बनाना तो मुझे अच्छे से आता ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। दीदी और मम्मी ने कहा भी था खाना बनाना सीख ले, पर मैंने किसी की सुनी कहाँ। तभी रचना की सास कहती, कहाँ खो गई बहू। अरे माँ जी मैं तो यह सोच रही थी कल खाने में ऐसा क्या बनाऊं जिससे सब मेरी तारीफ करेंगे। तब रचना की सास ने कहा, इसमें इतना क्या सोचना, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना। तब रचना ने घबराते हुए कहा, हाँ माँ जी मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तब रचना की सास कहती, फिर इतना क्यों सोच रही हो, अपनी जेठानी से पूछ लो, वही तुझे बता देगी। यह सुन रचना अपने मन में सोचती, हर कोई इस जेठानी को महत्व क्यों देता है, इस कार्य में ऐसा क्या है जो सब इसकी तारीफ करते हैं। जिस दिन से आई हूँ उस दिन से जेठानी सुन सुन के कान थक गए हैं मेरे। रचना अपने कमरे में चली जाती। तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आकर कहती, देवरानी जी आप इतनी परेशान मत होइए, मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर दूंगी। मैं जानती हूँ शुरू शुरू में खाना बनाने में परेशानी होती है। रचना ने कहा, आपकी मदद की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, और आपके काले हाथ से खाना बनवाकर मुझे अपने खाने का स्वाद नहीं बिगाड़ना है। गायत्री का रंग भले ही काला हो, लेकिन वह मन से बहुत खूबसूरत थी। वह किसी के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोचती थी, और दूसरे के भले के बारे में ही सोचती थी। वह कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी।
रचना अपनी खूबसूरती के आगे अपनी जेठानी को कुछ समझ ही नहीं रही थी। जिस दिन से रचना इस घर में आई थी, उस दिन से गायत्री उसे अपनी छोटी बहनी मानती थी और इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि रचना को कोई परेशानी ना हो। पर रचना अपनी खूबसूरती के घमंड के आगे अपनी जेठानी को कोई अहमियत ही नहीं देती थी। खूबसूरती के घमंड में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। जब रचना की पहली रसोई होती तो उसकी सास रचना से कहती, रचना आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम एक काम करो, मीठे में हलवा बना देना। लेकिन रचना को हलवा बनाना नहीं आता था। जब रचना हलवा बनाती तो हलवा पूरा घिरा हो जाता, जिसे देखते हुए रचना घबरा जाती और सोचती, अब सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो हलवा भी नहीं बना पाई। तभी रचना की जेठानी दूसरा हलवा बनाती और कहती, तुम बाहर सबको सर्व कर देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रचना के पास कोई और रास्ता भी नहीं था और वह बाहर हलवा सर्व कर देती, जिसे खाकर सब रचना की तारीफ करते हैं। अपनी तारीफ सुनकर रचना बहुत खुश होती। जब सब मेहमान चले जाते तब रचना की सास रसोई में आकर कहती, "रच- रचना, मैंने कहा था ना, खूबसूरत होने के साथ साथ हमें हर एक काम आना चाहिए। आज मेरी बड़ी बहू ने तुम्हारी मदद की और देखा, तुमने सबकी तारीफ बतौल ली।" तब रचना को गायत्री पर बहुत गुस्सा आता और वह मन में सोचती, वही मैं सोच रही थी, इस कार्य करूती ने मेरी मदद क्यों की, मेरी मदद का नाटक कर रही थी। सासू माँ को सब कुछ सच सच बता दिया जिससे सासू माँ इसकी तारीफ करें। अरे यह तो बहुत होशियारी भूरी भारी होने का नाटक करती है। और जब रचना की सासू माँ वहाँ से चली जाती तो रचना अपनी जेठानी से कहती है, मैं समझ गई कि आपने मेरी मदद क्यों की थी, सबके सामने अच्छा बनने के लिए, यही बताने के लिए कि आपसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। देखना, मैं आपसे अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। रचना को लग रहा था कि मेरी खूबसूरती के आगे उसकी जेठानी को कोई अहमियत नहीं मिलेगी, पर उसके ससुराल में तो सब उसकी जेठानी की तारीफ करते थे। रचना की जेठानी जो हर काम बहुत अच्छे से करती थी और रचना जो भी काम करती थी उसमें करती कहीं ना कहीं हो जाती थी। और उसकी सास हमेशा यही कहती थी, अपनी जेठानी से कुछ सीखो, अपनों से बड़ों से सीख लेने में कोई बुराई नहीं होती। रचना की जेठानी गायत्री भी रचना को सिखाना चाहती थी। रचना का घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। हर बार अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर रचना परेशान हो जाती और वह सोचती, किसी को मेरी खूबसूरती की कदर ही नहीं है। माँ जी, आप बहुत कहती हैं ना, इंसान रंग से नहीं गुणों से सुंदर होता है, तो आप भी मानेंगी कि इंसान रंग से सुंदर होता है, गुण ज़्यादा महत्व नहीं देते। अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि आप भगवान का शुक्रिया करेंगी कि आपको इतनी खूबसूरत बहू मिली। रचना मार्केट से खूबसूरत होने की क्रीम लेकर आती और उसमें केमिकल मिलाकर अपनी जेठानी को दे देती और कहती है, दीदी, मैंने आपको कभी नहीं समझा, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती रहीं और मैं हमेशा आप में बुराई देखती रही। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि आप तो मेरी बड़ी बहन समान हैं, इसलिए मैं आपके लिए मार्केट से सुंदर दिखने वाली क्रीम लेकर आई हूँ। मैं तो इसे हर रोज लगाती हूँ। इसे लगाने से आप सुंदर हो जाएंगी। गुणों से तो आप पहले ही खूबसूरत हैं, अब रंग से भी आप खूबसूरत हो जाएंगी। तब गायत्री कहती, वैसे तो मैं इन सब का शौक नहीं रखती, पर आज मेरी छोटी बहन इतने प्यार से मुझे दीदी कह रही है तो मैं इसे जरूर लगाऊंगी। यही सुन रचना वहाँ से चली जाती और शीशे में खुद को देखते हुए कहती, मेरी प्यारी कारी जेठानी जी, जब आप यह क्रीम लगाएंगी गोरी नहीं होंगी और ज़्यादा बदसूरत हो जाएंगी, जिसके बाद कोई भी आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा। और जब गायत्री क्रीम लगाती तभी रचना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग रचना के कमरे में जाते। तब उसकी सासू माँ कहती, क्या हुआ बहू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? रचना चेहरे से हाथ हटाते हुए कहती, देखिए माँ जी, मेरे चेहरे को क्या हो गया? गायत्री ने कहा, यही सब कैसे हुआ? तब रचना ने कहा, इस क्रीम को लगाने के बाद। तब गायत्री कहती, तुम तो ये क्रीम मेरे लिए भी लेकर आई थी, मैंने भी लगाया, पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने तो कहा था तुम यह क्रीम शुरू से लगाती आ रही हो। तब रचना कहती, रखता है क्रीम बतर गई, क्या मतलब? तब रचना सब कुछ सच सच बताते हुए कहती, मैं यह क्रीम जरूर लाई थी, लेकिन मैंने क्रीम में ऐसा केमिकल मिला दिया था जिसे लगाने के बाद चेहरा खराब हो जाएगा, और वह क्रीम मैंने दीदी आपको दी थी,
पर लगता है गलती से वही मेरे पास ही रह गई और जो सही क्रीम थी वही मैंने दीदी को दे दी और मेरा चेहरा खराब हो गया। यह सुन गायत्री रचना से कहती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुम्हारा चेहरा पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। यह सुन रचना गायत्री से कहती, दीदी आपको तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए कि मैंने आपको ऐसी क्रीम दी जिससे आपका चेहरा खराब हो जाता, पर आप तो मेरी चिंता कर रही हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास है। तब गायत्री कहती, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ दिनों बाद रचना का चेहरा पहले की तरह हो जाता और वही दोनों जेठानी देवरानी मिलकर रहती, जिससे देखते हुए उनकी सासू माँ भी बहुत खुश थी। रचना अब यह समझ गई थी, खूबसूरती रंग से नहीं अच्छे मन से होती है, जिससे हम दूसरे का दिल जीत सकते हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर दिन मिलेगी कहानियाँ देखने के लिए। और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।